नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। अगर आप एसएससी पुलिस या और जैसे तमाम एग्जाम, अगर वो आपका लक्ष्य है कि मुझे ये एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, तो उस एग्जाम में आपका कंप्यूटर नॉलेज एक अच्छा सब्जेक्ट बनता है, जिसे हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट भी कहेंगे। तो अगर वो सब्जेक्ट आपको क्लियर आउट करना है, यानी उसमें अच्छा हमें मार्क्स कवर करना है, तो ये सेशन आपको अटेंड करना चाहिए। रोजाना ये सेशन हम 11:30 बजे लेके आते हैं एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। और ये चूंकि अभी जो पहला हमारा एग्जाम है एसएससी का, वो है सीजीएल टीयर 2, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन डिजाइन करी गई है। यानी रोजाना यहाँ पे टीयर 2 के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सर आज के सेशन में करवाने वाले क्या है? तो बच्चों आज चूंकि मालूम है कि टीयर 2 को रिगार्डिंग हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यानी डेली हम 15-20 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करते हैं। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो भी हम शेयर करते हैं। तो उसी कारवा को आज बढ़ाएंगे। आज के मॉडल पेपर की खास बात ये होगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 2-3 ही होगा, लेकिन एक कंप्लीट चैप्टर है जो यहां पे आज हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चंस के माध्यम से एक चैप्टर है जो यहां पे पढ़ेंगे। अगर ये चैप्टर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, दैट मींस अगर इससे कुछ भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से एग्जाम में कवर कर लीजिएगा। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा यहां पर, क्योंकि बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आप हाफ एन आवर का समय यहां बिताते हैं तो आपका एक सेगमेंट है जो आपका आज कवर होने वाला है, तो आज के क्वेश्चन राउंड से। तो ठीक है, तो चलिए इतना स्टार्ट करते हैं सेशन को, और आज का क्या टॉपिक है वो यहां पे हम आपको रिवील करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो बुलियन अलजेब्रा के माध्यम से करेंगे, यानी कि आप लॉजिक गेट वाला पार्ट है वो हम कवर करेंगे। यानी डिजिटल सर्किट से क्वेश्चंस बनता है हमारे एग्जाम में। इससे पहले 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, लेकिन पूरा चैप्टर जो है आज ये हमारा यहां सामने डिस्कस होगा। चलिए, तो पहला सवाल क्या बन सकता है इस चैप्टर को, वो यहां पे देखते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन ये बना है हमारा दोस्तों कि इन बुलियन अलजेब्रा और इज रिप्रेजेंटेड। बुलियन अलजेब्रा में और का नाम आपने सुना होगा, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? प्लस से, माइनस से, डिवाइड से, गुना से, किस से? तो याद रखिएगा बच्चों, और जो ऑपरेशन है उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। अगर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका आंसर करोगे, तो क्या आप इसका आंसर करोगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि और ऑपरेशन को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? प्लस से रिप्रेजेंट। यानी और अगर गेट लिखा हुआ, आपने गेट में भी सुना होगा, तो और का मतलब होता है प्लस। उसी तरह अगर एंड लिखा हुआ है तो एंड का मतलब होता है क्या? तो एंड का मतलब होता है हमारा गुना, और गुना को ऐसे स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिएगा, गुना को ऐसे स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे करके और भी कुछ कुछ है जिसके बारे में आगे हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। अगर और पूछा जाए तो और को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड को है उसे मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जैसे हम लोग मैथमेटिकल में मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में मल्टीप्लाई को ऐसे रिप्रेजेंट, यानी कि स्टार हम लोग कह सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, ये 2 चीजें क्लियर हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी से सारा चैप्टर हमारा कवर होगा अभी। तो क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, लॉजिक गेट के इनमें से कौन सा सेट को यूनिवर्सल गेट के रूप में नामित किया जाता है। यानी अगर आपने लॉजिक गेट जैसे शब्द का इस्तेमाल सुना होगा, यानी कि लॉजिक गेट क्या है अगर सुना होगा, तो उससे से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सवाल बड़ा सटीक है, और पूछा क्या गया है कि अगर लॉजिक गेट अगर है मेरा, तो इनमें से कौन से गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यानी यूनिवर्सल गेट अगर शब्द का उपयोग किया जाए तो किस गेट को कहा जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर यूनिवर्सल गेट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यूनिवर्सल गेट बेसिकली क्या होता है, तो वहां पे हमारा नॉर और नेंड होता है। यानी कि नॉर और नेंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल यह आएगा, सर ये यूनिवर्सल गेट क्या होता है और गेट क्या है, बेसिकली वही बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज उसी पे हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात समझिए कि लॉजिक गेट क्या है। अगर हम लोग यहां पे आज टॉपिक की बात कर रहे हैं, पूरा ये सेगमेंट है वो आपका कवर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉजिक गेट आपने नाम सुना होगा, ठीक है, लॉजिक गेट के बारे में। तो सिंपल सा इसके बारे में समझिए, किसी भी डिजिटल सर्किट को अगर हम लोग डिजाइन करते हैं, कोई भी अगर सर्किट हम लोग बनाते हैं, उसका बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट जो होता है वो लॉजिक गेट ही होता है। अब ये बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट क्या है, तो कहने का मतलब है जैसे घर बनाने में सबसे बेसिक पॉइंट क्या है, ईंट है, वो सबसे बेसिक पॉइंट, यानी ईंट ईंट को जोड़ के हम एक घर बनाते हैं। उसी तरह अगर कोई सर्किट हम बनाएंगे तो वहां पे लॉजिक गेट ही होगा जो सबसे बेसिक का काम करेगा। ठीक है, यानी कि ईंट की तरह ये काम करता है और किसी भी लॉजिक सर्किट को डेवलप करता है। अब जितने भी लॉजिक सर्किट हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा है जो बेसिक लॉजिक गेट होता है, यानी कि बेसिक
लॉजिक गेट कौन सा है? सबके बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो बेसिक लॉजिक गेट के अगर बारे में बात करें बच्चों, तो वो हमारा क्या है, याद रखिएगा, वो हमारा होता है एंड गेट, वो हमारा एंड गेट होता है, वो हमारा और गेट होता है, और वो हमारा नोट गेट होता है। ये तीन है जिसको बेसिक लॉजिक गेट कहा जाता है। वेरी गुड। पहला सवाल का अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा रहता है कि कौन सा है जो बेसिक लॉजिक गेट है, तो इन गेट्स के बारे में हम जवाब दे देते। तीसरा है, जब इस सवाल भी आपसे पूछा गया था, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट। अब आपके दिमाग में सर यूनिवर्सल गेट क्या है, जिसके रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी बना था। तो बच्चों याद रखिएगा, यूनिवर्सल गेट जो होता है बेसिकली कितना है, तो दो है। एक हमारा नॉर है, एक हमारा क्या है, तो एक हमारा नॉर बनता है। नॉर है जो हमारा, अरे यार, नॉर है जो एक गेट है, और हमारा नेंड, यानी नॉर और नेंड जो है बेसिकली यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में आता है। यहां तक मामला सही है कि सर यूनिवर्सल गेट होता है क्या, तो ये दो है। अब यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, इसकी मैं अगर बात करता हूं, इसलिए यूनिवर्सल कहा जाता है क्योंकि यही दो गेट से हम लोग ये तीनों गेट बना सकते हैं। नॉर अगर बात करें तो नॉट प्लस और होता है, तो देखो यहां पे नॉट है और भी है। नेंड का मतलब होता है नॉट प्लस एंड, तो आप देख सकते हो यहां पे एंड भी है और नॉट भी। दैट मींस यही दो गेट अगर हमारे पास है तो इन सारे गेट को हम बना सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। सेशन को जरा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग ताबड़तोड़ क्वेश्चन नहीं करेंगे वो समय जब नजदीक आएगा। लेकिन ये अगर ये टॉपिक आज मेरा कवर हो जाता आधा घंटे के अंदर, तो इससे कुछ भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से एग्जाम में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। एक और हम लोग कैटेगरी बांट सकते हैं, वो होता है डिराइव्ड गेट। ठीक है, डिराइव्ड गेट। अब ये डिराइव्ड गेट क्या होता है बच्चों, तो डिराइव्ड गेट के बारे में अगर बात करें तो वो हमारा होता है, याद रखिएगा, एक होता है जॉर, एक हमारा, अरे यार, एक हमारा होता है जॉर और एक होता है एक्स नॉर। ठीक है, तो ये दो गेट है जिसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड गेट। ठीक है, यानी कि बनाया जा सकता है दोनों को इस्तेमाल करके, यानी कि किसी को तोड़ मोड़ को ये दो हम लोग बना सकते हैं। तो डिराइव्ड इसीलिए कहा जाता है। आंसर क्या हो गया, बेसिक गेट तीन है, एंड और नॉट, और यूनिवर्सल गेट कितने, नॉर और नेंड, और डिराइव्ड गेट कितने हैं, तो जॉर और एक्स नॉर। ये हमारा डिराइव्ड गेट हो गया। ठीक है, यहां तक आंसर मिल गया। अब मुझे लग रहा है कि जब बच्चे को टॉपिक समझाया जाता है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको चाहिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको चाहिए सर एक दिन में हमें 50 क्वेश्चन करवा दीजिए और वही सारा एग्जाम में आ जाए। लेकिन बच्चों आप इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया तो आने वाले कोई भी एग्जाम होगा, अगर इससे एक भी क्वेश्चन आ गया, एक भी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो तो आपका अपना होगा ना। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ हम एमसीक्यू कराएंगे तो सिर्फ आपके उस क्वेश्चन पे कमांड होगा, उससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन पे आप कमांड आपका नहीं होगा। लेकिन अगर इसको आप पूरा समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं दोस्तों, ये लॉजिक गेट क्या हो गया। तो ये तीन तरह का लॉजिक गेट है, सबके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। यहां पे सबके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो पहला आपके सामने ये आता है, जैसे मैंने बताया, एंड गेट। एंड गेट, और इस एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग कि एंड गेट को क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एंड गेट हमारा मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके दिमाग में सर एंड गेट दिखता कैसा, ये बड़ा सवाल है कि सर एंड गेट दिखता कैसा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, एंड गेट दिखेगा कैसे। चलिए तो बच्चों याद रखिएगा, एंड गेट दिखता कैसा है, तो कुछ इस तरह दिखता है एंड गेट। ये हमारा एंड गेट हो गया, एंड गेट हमारा हो गया। अब समझिएगा, अगर एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है कि एंड गेट में कितने इनपुट होते हैं, तो दो इनपुट होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली दो इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट हमारा एक ही हो सकता है। एंड गेट, अगर आपसे एक सवाल और भी पूछे कि किसी भी लॉजिक गेट में मैक्सिमम कितना इनपुट और आउटपुट हो सकता है, तो इनपुट या तो एक या तो दो हो सकता है कोई भी लॉजिक गेट में, लेकिन आउटपुट एक ही होगा। उसी में से एक प्रकार था हमारा एंड गेट। तो एंड गेट में बेसिकली कितना इनपुट हो सकता है, तो एंड गेट में मुख्यतः आप देख सकते हैं कि दो इनपुट हो सकता है और एक आउटपुट हो सकता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये इनपुट और आउटपुट क्या होता है, समझते हैं थोड़ा सा इसको। अब ये जो हम यहां पे डेवलप कर रहे हैं बच्चों, वो क्या डेवलप करेंगे,
तो याद रखिएगा हम डेवलप करने जा रहे हैं आपका एंड गेट का ट्रूथ टेबल। एंड गेट का क्या है? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल। अब ये आपका ट्रूथ टेबल से क्या क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट क्या है? I1 और I2 दो तरह का इनपुट हो सकता है और आउटपुट हमारा एक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको और गहराई तक समझते हैं। बच्चों याद रखिएगा, ये आप देख पा रहे हो यहां पे इनपुट क्या हो सकता है। तो बेसिकली इनपुट या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या तो 1 1 हो सकता है या तो 0 0 हो सकता है। इससे ज्यादा कोई इनपुट की पॉसिबिलिटी तो यही बनेगी, या तो 1 0 या तो 0 1 या 1 1। ठीक है, अब सवाल आएगा सर तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट समझिए, अगर 1 0 इनपुट है, एंड गेट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? एंड गेट को कंसीडर कर रहे हैं। अगर एंड गेट में 1 0 इनपुट है तो आउटपुट हमारा क्या होगा? तो 0 होगा। 0 1 है तो भी हमारा 0 होगा, 1 1 है तो हमारा 1 होगा, और 0 0 है तो हमारा 1 होगा। आप थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल के रूप में समझ लीजिए। याद रखने का भी तरीका है कि गणित में क्या होता है, 1 गुने 1 हमारा 1 होता है, बाकी 1 गुने 0 0 ही होता है, 0 गुने 1 0 ही होता है, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि एंड गेट में 1 कब होता है? एंड गेट में 1 कब होता है? तो जब दोनों 1 होगा तब एंड गेट में आउटपुट 1 होता है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपके पास एंड गेट है और दोनों इनपुट 1 है, 1 का मतलब होता है हाई, 1 का मतलब होता है हाई और 0 का मतलब होता है लो। ठीक है, तो 1 को कहीं कहीं हाई इनपुट भी कर सकता है और 0 को लो इनपुट भी कर सकता है। 1 का मतलब होता है 0 वोल्ट और 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट और 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट। तो ये भी याद रखिएगा, ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये बनेगा, अगर आपके पास एंड गेट है, अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगा? अगर एक इनपुट हाई है और एक इनपुट लो है तो आउटपुट क्या होगा? अगर दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट क्या होगा? तो ये वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी एंड गेट की हम लोग बात करेंगे, एंड गेट जो बेसिकली हमारा गुना पे काम करता है, ये हाई आउटपुट कब देता है? जब दोनों इनपुट हाई होता है। दोनों इनपुट हाई होगा तो ये आउटपुट हाई देगा, दोनों इनपुट लो होगा तब भी लो देगा। और किस केस में लो दे रहा है वो आप देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब एंड गेट से अगर कुछ सवाल बनेगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक? एंड गेट समझ में आ गया? एक पहला टाइप ये क्लियर। एंड गेट समझ में आ गया? सारे बच्चे कह दो यस सर समझ में आ गया। एंड गेट से कुछ भी आएगा फोड़ देंगे वहां पर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। सर एंड गेट आपने बता दिया, दूसरा मैंने बोला कि दूसरा हमारा है और गेट। जो अभी सवाल भी पूछा था कि और गेट किस पे काम करता है, तो वो मेरे प्लस पे काम करता है, यानी कि एडिशन पे काम करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर और गेट दिखता कैसा है? थोड़ा इसका डायग्राम बनाते हैं इसका हम लोग। और गेट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और गेट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम बात करते हैं इनपुट की, तो ये हमारा इनपुट है, इसमें भी 2 इनपुट होगा और एक हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, ये 2 इनपुट है। ठीक है, I1 I2 मान लेते हैं इनपुट है और एक हमारा आउटपुट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये और गेट कुछ दिखता कुछ ऐसा है। ठीक है, अब है कि सर इसका भी कुछ ट्रूथ टेबल होता है क्या? हां बेटा, इसका भी ट्रूथ टेबल होता है। थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है ट्रूथ टेबल। तो चूंकि आप देख सकते हैं यहां पे कि यहां पे भी 2 ही इनपुट है, यहां पे भी बेसिकली कितना है? तो 2 इनपुट है। तो आउटपुट भी 1 2 3 4। ठीक है, तो इनपुट क्या है? तो I1 इनपुट है, I2 इनपुट है और आउटपुट मेरा O है, लिखे हुए हैं। तो इनपुट की संभावना क्या बन सकती है? तो इनपुट की संभावना 0 या 1 बन सकती है, 1 या 0 बन सकती है, 1 1 बन सकती है और 0 0 बन सकती है। यही संभावना बनेगी। वेरी गुड। अब आउटपुट क्या होगा? तो बच्चों अगर आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट हमारा क्या होता है उस पर अगर हम बात करें। ठीक है, तो आउटपुट आप देख लीजिए, आउटपुट क्या बन रहा है? अगर 0 1 है तो ये 1 होगा। अच्छा, ये कलर थोड़ा सा ज्यादा फेड हो गया। अच्छा चलिए, 0 1 है तो हमारा 1 हो, अरे
0 1 है तो हमारा 1 होगा, 1 0 है तब हमारा 1 होगा, 1 1 है तभी भी 1 होगा, और 0 0 है तब हमारा 0 होगा। यानी कि और गेट क्या बोलता है, और गेट क्या बोलता है भाई, कि हमको कोई भी एक इनपुट मिल जाएगा तो हम आउटपुट 1 दे देंगे। दैट मीन्स अगर हमको एक भी हाई इनपुट मिल जाए तो हम आउटपुट हम हाई दे देंगे। एक भी हाई मिल जाए, देखो इसमें एक हाई मिला, हाई दे दिया, इसमें भी एक हाई मिला, हाई दे दिया, इसमें भी तो दोनों हाई था इसलिए हाई दे दिया, और ये दोनों लो था इसलिए हमारा ये 0 दिया। तो याद रखिएगा कि हमारा जो और गेट है बेसिकली काम कैसे करता है, प्लस के ऑपरेशन में काम करता है। ये बोलता है कि भाई मेरे, कि हमको कोई भी एक इनपुट हाई कर दो। जैसे अभी मैंने बताया कि 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई, अभी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, ठीक है। तो अगर कोई भी एक हाई रहेगा तो ये आउटपुट मेरा क्या देगा, तो हाई ही देगा। ऐसे लिख लेना। और का प्लस, और का मतलब प्लस अगर दिमाग में रखोगे तो आसानी से आंसर कर सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों, तो ये मेरा हो गया और गेट, ठीक है। मामला सेट है, एकदम अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अच्छे से हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि लंबा तक हमारे दिमाग में एग्जिस्ट रहे, ठीक है। तो ये हमारा और गेट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि और गेट के बारे में समझ में आ गया होगा। एंड और में फर्क इतना था, एंड जो है वो गुना पे काम कर रहा है, एंड हमारा गुना पे काम कर रहा है। वो बोलता है कि जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होगा हम आउटपुट हाई नहीं देंगे, यानी कि दोनों इनपुट हाई होगा तब आउटपुट हाई होगा। और ये बोलता है कि हमको कोई भी इनपुट एक हाई दे दो हम आउटपुट हाई देंगे, हमको एक भी हाई दे दो हम हाई दे देंगे, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म पे ये काम करता है, ठीक है। अब तीसरा गेट आता है जिसका हम लोग नाम क्या रखें, तो उसका नाम हम नहीं रखें, पहले से बना है नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट नाम से ही बोल रहा है कि हम उल्टा काम करें, नॉट करेंगे, जो बोलेगा उसका उल्टा करेंगे। नॉट क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं पहले। तो बेसिकली ये हमारा और गेट है, ये हमारा नॉट गेट है। और नॉट गेट के साथ मजे वाली बात ये है कि ये एक ही इनपुट लेता है और हमारा एक आउटपुट देता है। यानी ये क्या बोलता है भाई, कि हम एक इनपुट लेंगे और एक आउटपुट देंगे, ठीक है भाई। आप एक इनपुट लो एक आउटपुट दो, मामला सही है। अब जब ये एक इनपुट लेगा और एक आउटपुट देगा तो इसका लॉजिक गेट कैसे बनेगा, यानी कि ये कर क्या रहा है, तो ये बेसिकली एक ही इनपुट ले रहा है और एक आउटपुट दे रहा है। तो इनपुट क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इससे ज्यादा तो कुछ बन नहीं सकता है, इससे ज्यादा तो इनपुट नहीं बन सकता। आउटपुट क्या होगा, तो अगर 0 इनपुट है तो जस्ट इसका उल्टा कर देगा 1, और 1 इनपुट है तो 0 कर देगा, जस्ट उल्टा करता है कि भाई अगर तुम 1 दोगे तो हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे, 0 देंगे तो 1। यानी ये उसी तरह है, हम लोग स्विच में जो ऑन और ऑफ करते हैं वही है, ऑन का उल्टा ऑफ और ऑफ का उल्टा ऑन, वही वाला काम करना है कौन, तो वो करेगा हमारा नॉट गेट। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, नॉट गेट तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे यहां पे। और अगला जो गेट था वो हमारा क्या था बच्चों, तो याद रखिएगा, वो हम लोग जैसे ने बताया था हम लोगों ने, ये हमारा नैंड गेट। ये हमारा क्या बच्चों, तो ये हमारा नैंड गेट है, NAND, ये नैंड गेट है, ठीक है भाई, नैंड गेट है। तो नैंड गेट क्या है, नैंड नॉट प्लस एंड है, समझिएगा, ये नॉट प्लस एंड है, यानी कि ये जो एंड कर रहा था उसका उल्टा काम करेगा। ये क्या है, जो एंड कर रहा था उसका उल्टा काम करेगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं, देखो ये दिखता कैसा है, ये दिखता कैसा है बच्चों, तो ये बेसिकली हमारा एंड गेट था, सबको मालूम है कि ये बेसिकली मेरा एंड गेट था, ठीक है। और ये इनपुट 2 ले रहा था, एक इनपुट और 2 इनपुट और एक आउटपुट दे रहा था, ठीक है। ये क्या किया है, जैसे ही नेंड आया, ठीक है, जो काम कर रहा था जस्ट करेगा, लेकिन इसमें एक यहां पे लगा देगा क्या, तो नॉट लगा देगा। यानी कि अब जो काम होगा उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है, समझते हैं पहले। ठीक है, इनपुट क्या दिए थे, I1 दिए थे, I2 इनपुट था
और आउटपुट इसका क्या था, मान लीजिए कि ओ इसका आउटपुट था, तो ये ओ ना देके ओ बार देगा, ठीक है। नॉट को ऐसे बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, बार से, ठीक है। सबका रिप्रेजेंट नॉट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो ये इनपुट क्या बन रहा था बच्चों, यहां पे इनपुट हमारा क्या बन रहा था, तो I1 हमारा इनपुट था, I2 इनपुट था। पहले तो हमें O मिल रहा था, लेकिन अब हमें क्या मिलेगा, O बार मिलेगा। तो अगर हमें O मालूम है तो O बार हम आसानी से कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम इनपुट कितना हो सकता है, तो संभावना तो भाई मैक्सिमम इनपुट का 4 ही है। एक इनपुट हो सकता है, 2 इनपुट हो सकता है, या 3 से 4 इनपुट हो सकता है, बस, ठीक है, कहानी खत्म। देखते हैं यहां पे, तो ये मेरा पॉसिबल क्या है, अगर पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, तो या तो 1 0, या तो 0 1, या तो 1 1, या तो 0 0, यही पॉसिबिलिटी बन रही है ना। आउटपुट क्या हो रहा है हमारा, तो मुख्यतः आउटपुट कैसे बन रहा है, तो अगर आप याद करो एंड वाला का आउटपुट क्या बोल रहा था कि भाई जब दोनों एंड वाला बोल रहा था कि दोनों हाई रहेगा तब हम हाई देंगे, इस केस में हाई दे रहा था, बाकी रेस्ट हमारा क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, यानी कि लो हो रहा था, यहां तक सही था। अब लेकिन नेंड क्या करेगा, इसका जस्ट उल्टा करेगा। नेंड क्या करेगा, जस्ट इसका उल्टा करेगा। ये 0 था तो ये 1 कर देगा, ये 0 था तो ये 1 कर देगा, ये 1 है तो ये 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। यानी कि नेंड दैट मींस नॉट प्लस एंड, ठीक है, यानी एंड प्लस नॉट, जो एंड काम कर रहा था उसका जस्ट ये उल्टा करेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल है, किसका, ये फंडामेंटल ही कहेंगे, फंडामेंटल का बेसिक गेट है, ठीक है। अगर आपको ये इनपुट आउटपुट याद रहेगा तो इससे रिलेटेड, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से सवाल आएगा, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में ये पार्ट हमारा कवर होता है। तो ये पूरा नैंड गेट के बारे में आपको समझना चाहिए। अब मैं आपसे ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि चूंकि आप यहां पे नैंड गेट हैं तो नॉर गेट का ट्रूथ टेबल आप खुद बनाओगे। होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। होमवर्क में हमारा क्या है, तो नॉर गेट आपको खुद बनाना है, ठीक है। ये नॉर गेट जो है इसका क्या आउटपुट होगा ये आपको मैं होमवर्क के रूप में देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा। अब यहां तक तो हो गया नॉर गेट, लेकिन हमने 2 और गेटों के बारे में जिक्र किया था, 2 और गेट के बारे में जिक्र किया था। किसके बारे में जिक्र किया था बच्चों, हमने 2 और गेटों के बारे में जिक्र किया था। किसके बारे में, तो हम लोगों ने बोला था, क्या बोला था, एक सेकेंड, ज़ोर बोला था, ज़ोर, ठीक है। ज़ोर को अगर सही मायने में कुछ पढ़ा जाए, अगर ज़ोर को हम लोग सही मायने में पढ़ना चाहते हैं तो ज़ोर क्या बोलता है सॉरी, ज़ोर क्या बोलता है कि भाई इसका अगर फुल फॉर्म अगर आप लोग पढ़े होंगे कहीं तो, या नहीं पढ़े तो लिख लेना, एक्सक्लूसिव ऑफ और बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ और, एक्सक्लूसिव और कहीं लिख लेना, इसको फुल फॉर्म एक्सक्लूसिव और कहते हैं। अब एक सर इसका कैसा दिखता है ये गेट, तो पहले तो और है तो और की तरह ही दिखेगा, ये आधा तो और की तरह ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव चीजें आ गई हैं, इसलिए यहां पे ये बन जाता है। तो ये हमारा बन गया ज़ोर गेट, और ये भी किस पे काम करता है, बेसिकली इसमें भी 2 ही इनपुट होगा और हमारा एक आउटपुट होगा, एक आउटपुट, ठीक है। यानी कि इनपुट हमारा यहां पे क्या बन रहा है, हो सकता है कि I1 इनपुट हो, I2 इनपुट हो और O हमारा आउटपुट हो, ठीक है। अब जो इसका सबसे बड़ा खेल है वो क्या है, तो ट्रूथ टेबल पे, सर ट्रूथ टेबल इसका कैसा होता है, ठीक है, ट्रूथ टेबल कैसा होता है, तो ये देखो इसका ट्रूथ टेबल होता है। यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड, पॉसिबिलिटी इनपुट क्या है, तो I हो सकता है इनपुट, I1 है, I2 है, ठीक है, और आउटपुट मेरा O है, यही है। अच्छा, ज्यादा हम कर दिए एक, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, ये मेरे काम का नहीं था। चलिए, इनपुट क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0, या तो 0, या तो 1, या तो 0 0, या तो 1 1, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। आसान क्या है इसमें, सबसे बड़ी आसान वाली बात क्या है, ये सबसे बड़ा, इसको अगर समझने की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ा इसका समझने वाला बात ये है बच्चों कि ये बोलता है मेरे भाई कि अगर दोनों डिफरेंट इनपुट है, यानी ये अलग अलग है, 0 1 है
तो हम हाई देंगे, और ये भी डिफरेंट है 0 1 तो हम हाई देंगे। अगर सेम इनपुट आएगा तो हम 0 कर देंगे। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर अलग अलग यानी लड़का लड़की रहेगा तो हाई होगा, लेकिन सिर्फ अगर लड़का लड़का रहेगा या लड़की लड़की रहेगी तो लो होगा। ठीक है, आप 0 को 1 को लड़का लड़की भी समझ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो ये बोलता है कि अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट मेरा हाई होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 0 डिफरेंट है, 0 1 डिफरेंट है, तो डिफरेंट इनपुट में ये हाई देता है और सेम इनपुट में ये हमारा लो देता है। तो ऐसे इसको याद रखो कि ये शादी तब होगा जब लड़का लड़की रहेगा तो शादी होगा, अगर लड़का लड़का रहेगा या लड़की लड़की रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा करके समझ सकते हो। तो ये हमारा हो गया जोर गेट। ठीक है, तो ये हमने आज आपको सारा गेट पढ़ा दिया। यानी अगर आज का सेशन आप देखते हो तो आपको सारी चीजें जो गेट से रिलेटेड है वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। अब आने वाले समय में जब इससे रिलेटेड हम कोई भी मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया कि सर आप ये वाला सॉल्व कीजिएगा जोर गेट, उसी तरह एक और होमवर्क आपको मैं दूंगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आपके नोटबुक में वो लिखा रहेगा। जैसे x हुआ तो x नॉर कैसे बनेगा, यानी जस्ट उसका उल्टा होगा। ये भी आपके लिए होमवर्क बनता है क्योंकि मिलता जुलता है। थोड़ी सी अगर अपने मानसिक अगर दिमाग को थोड़ा सा खोलिएगा तो थोड़ा आपको काम आएगा वो चीज़ें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा, और हमसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते बस इतना जरूर कहूंगा कि बच्चों, अगर आपके जिंदगी का लक्ष्य है कि सर मुझे एसएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो उसकी तैयारी अभी से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि कोई भी डगर है या कोई भी अगर आपका बैटल है तो वो आसान नहीं है। और वो बैटल कैसा है, वो एग्जाम टफ होगा, इजी होगा, या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सारे सवालों का जवाब आपको तभी मिलता है जब आप उस मैदान में कूदते हैं। कहने का मतलब है जब तक आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक उस कुरुक्षेत्र में आप नहीं जाएंगे, तब तक आपको यह अंदाजा नहीं लग पाएगा कि आप कितने पानी में हैं या आप वह जंग लड़ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मेरा आपसे यह सलाह है कि पहले जंग के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, जंग के लिए तैयार हो जाओ, तैयारी पहले स्टार्ट करो। उसके बाद जंग अगर स्टार्ट हो गई तो हारना जीतना गिरना लड़ना सब कुछ होगा वहां पे, लेकिन फाइनल अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो विजय आपकी होगी। तो चलिए इसी विश्वास के साथ कि इन नए वर्ष में आपका संकल्प रहा होगा कि आप तैयारी यहां पे शुरुआत कर दिए होंगे, यानी आपको 2023 में सरकारी नौकरी चाहिए, और आपको ये मालूम भी है कि एसएससी जैसी संस्था ने पहले ही कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। आप जाके देख सकते हैं कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसी की प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी होगी। अगर नहीं शुरू किए तो आप जल्दी से शुरुआत कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे कंपटीशन क्रैक करना है और यहां पे आपको किसी के सर पे पैर रख के आगे बढ़ना है। तो शायद आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने तैयारी शुरू कर दी और हो सकता है कि वो आपसे 2 कदम आगे हो। तो इन सारे बातों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी चीजें मैं आप सिखा यहां पाया हूं। फिर मिलेंगे कल 11:30 बजे। कल फिर कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से यहां पे हम जुड़ेंगे, तो 11:30 बजे जुड़ना ना भूलें मेरे साथ यहां पर एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।